Dear students of class 3rd, I am starting your new chapter number 6, birds and their body parts. देखो आप अपने आसपास कई बर्ड्स को फ्लाई करते होगे, देखते होगे, ठीक है। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि बर्ड्स किस तरह से जो है उनके बॉडी पार्ट्स उनकी हेल्प करते हैं अलग अलग वर्क्स में, ठीक है। किस तरह से वो पर्च करते हैं, किस तरह से वो क्लाइंब करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट बर्ड्स के बारे में आप रीड करोगे इस चैप्टर में। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स with feather on their body. They have a beak, a pair of wings instead of limbs, and two legs with claws. A bird's body is divided into head, neck, trunk and tail. Trunk bears feathers, wings and legs. देखो आप पहले तो आप डायग्राम में देखो, स्लाइड के अंदर जो डायग्राम बना हुआ है बर्ड का, ठीक है। इसमें देखो कि बर्ड्स के अंदर कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं। इसके बर्ड्स के फैदर्स हैं। अब फैदर होंगे तभी ये फ्लाई करेंगे, फ्लाइट फैदर्स लिखा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। बीक है, चोंच है जिससे ये अपना फूड ले सकते हैं। अ पेयर ऑफ विंग्स हैं जो है फ्लाई करने में ही हेल्प करते हैं। और इनके पास लिम्स नहीं होते, लिम्स जैसे हमारे हैंड्स और लेग्स हैं, ठीक है। दो लेग्स हैं लेकिन उसमें क्लॉज हैं। क्लॉज काम आते हैं पर्चिंग के लिए, मतलब किसी चीज़ जैसे किसी ब्रांच के ऊपर इन्होंने बैठना है तो ये क्लॉज उनको बैठने में हेल्प करते हैं, उनकी ग्रिप बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और साथ में बर्ड की बॉडी जो है वो डिवाइडेड है। आगे वाला पार्ट हेड, उसके बाद नेक, उसके बाद ट्रंक और लास्ट वाली टेल। देखो आपको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, बिल्कुल क्लियर है आपको। अब इस ट्रंक वाले पार्ट में जो सेंटर वाला पार्ट है, इसी के ऊपर आपके फैदर्स हैं, विंग्स हैं और नीचे लेग्स हैं विद क्लॉज। डिवीजन ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। अब बर्ड्स को हमने अलग अलग कैटेगरीज में रखा हुआ है किस हिसाब से। फर्स्ट है आपका पर्चिंग बर्ड्स। द बर्ड्स हु सिट ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज एंड ऑन द वायर्स आर नोन एज पर्चिंग बर्ड्स। जो बर्ड्स पर्च करना जानते हैं, किसी जगह पर अपनी ग्रिप बनाकर बैठना जानते हैं ब्रांचेज ऑफ ट्रीज पे, वायर्स के ऊपर, उनको हम पर्चिंग बर्ड्स बोलते हैं। दीज बर्ड्स हैव 3 toes in front and one at the back. The front toes are like fingers and back toe is like thumb. Their toes go round the branches to grip them firmly. The grip is so tight that they do not fall off even when they are asleep. Sparrows, crows, pigeons are the example of perching birds. अब जो भी बर्ड हमारा किसी ब्रांच ऑफ द ट्री पे, वायर वगैरह पे पर्च करना जानता है, दैट इज़ नोन एज पर्चिंग बर्ड। अब इनके जो मैंने अभी बताया लेग्स हैं, लेग्स में आपके क्या बताए थे, लेग्स में इसके जो है वो क्लॉज है, ठीक है ना। अब इसके लेग्स में जो है वो 3 टोज आगे की तरफ से है और एक पीछे की तरफ से है, ताकि अच्छे से ग्रिप बन सके, जहाँ भी बैठे उसमें अच्छे से ग्रिप बन सके। आगे वाली को फिंगर्स बोलते हैं, पीछे वाली टो को थंब बोलते हैं, ठीक है। अब ये टोज जो होती है ये ब्रांचेस ऑफ ट्रीज़ पे अपनी ग्रिप इतने अच्छे से बना लेती है, इतनी फर्मली बना लेती हैं, इतनी टाइटन हो जाती है वो ग्रिप कि वो सोते वक्त भी लूज नहीं होती और वो कभी भी नहीं गिरते। स्पैरोज, क्रोज, पिजन्स, ये पर्चिंग बर्ड्स के एग्जाम्पल। उसके बाद है क्लाइंबिंग बर्ड्स। क्लाइंबिंग बर्ड्स जो किसी चीज़ पे क्लाइंब कर जाएं, दे आर नोन एज क्लाइंबिंग बर्ड्स लाइक वुडपेकर, पैराकीट। इनके 4 टोज होते हैं, देखो स्लाइड में भी दिखाया हुआ है, बिल्कुल क्लियर, 4 टोज, ठीक है। जिसमें से 2 जो है वो अपवर्ड है और 2 जो है वो डाउनवर्ड है, 2 ऊपर की तरफ है, 2 नीचे की तरफ है। इससे क्या होता है, किसी भी चीज़ पे क्लाइंब अप कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। दीवार पे चढ़ना है, किसी चीज़ पे चढ़ना है, पेड़ पे चढ़ना है, तो ये क्लिंग कर जाते हैं, क्लिंग टू द ट्रीज। तो इनको क्लाइंब करना क्यों ईजी है, बिकॉज द 2
toes are upward and 2 are downward, which help them to climb the trees. ठीक है, तो these are known as climbing trees and example are woodpecker and parrot. Flesh eating birds. अब नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो बर्ड्स फ्लैश खाती हैं, दूसरे एनिमल्स को खाती हैं, दे आर नोन एज फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. ठीक है, इनके पास क्या होता है, शार्प एंड कर्व्ड क्लोज कॉल्ड टेलूज. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैव शार्प एंड कर्व्ड क्लोज called talons. These birds use their claws to grip small animals. Eagles, kites and hawks are the birds of prey that have talons. अब ईगल वगैरह तो आप बहुत कॉमन बर्ड है जिसका आपको पता ही होगा कि वो आपको कई बार उड़ते हुए मुंह में कुछ चीज़ लिए हुए भी दिख जाती होगी. तो ये एनिमल्स को खाते हैं. ठीक है, छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं. ये फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैं. ठीक है, और इनकी जो क्लोज होते हैं वो बिल्कुल कर्व्ड टाइप के होते हैं और एकदम शार्प होते हैं. इन कर्व्ड और शार्प क्लोज को बोलते हैं टेलूज. ठीक है, और इनके क्लोज जो हैं वो शार्प इसलिए होते हैं ताकि छोटे छोटे एनिमल्स को अपने क्लॉ से ग्रिप दे सके, उन्हें पकड़ सकें. ठीक है, और फिर उन्हें ये ईट अप कर जाते हैं. इनमें कॉमन बर्ड्स कौन से हैं, ईगल, काइट्स एंड हॉक्स, जो अपने शिकार को पकड़कर टेलून्स की हेल्प से ईट अप कर जाते हैं. Scratching birds. Hen scratches the earth with their toes to bring out insects and buried seed. A hen has 3 long toes in front and a short toe at the back. It also has a small 5th toe a little higher up at the back of the legs. Each toe has a horny claw. देखो, हैन जैसे बर्ड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी टोज की हेल्प से मिट्टी को खुरदते रहते हैं, मिट्टी को स्क्रैच करते रहते हैं. ठीक है, जिससे क्या होता है, ये उसके अंदर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ये उनको खाते हैं. ठीक है, इंसेक्ट्स को बाहर निकालते रहते हैं और सीड्स को जो है बरी करते रहते हैं. ठीक है, और साथ में हैन जो है इसके आगे की साइड जो है वो 3 लॉन्ग टोज होती हैं आगे की साइड, और पीछे एक छोटी टो होती है, और साथ में एक 5th टो और है जो थोड़ी सी हायर अप है, ऊंची उठी हुई है, एट द बैक ऑफ द लेग के बैक में एक छोटी सी 5th टो है जो थोड़ी हायर अप है, और हर टो पे एक हॉर्नी क्लो होता है. ठीक है, क्लॉ किस काम आता है बताया था, पर्चिंग वगैरह के काम आता है, ग्रिप बनाने के काम आता है. ठीक है, लेकिन वो हॉर्नी क्लॉ है. उसके बाद है स्विमिंग बर्ड्स. डक्स, स्वैन्स एंड पेलिकन्स आर द एक्सपर्ट स्विमर्स. एक्सपर्ट स्विमर मतलब बहुत अच्छे से ये स्विम कर लेते हैं, पानी पे तैर लेते हैं, इसलिए इनको एक्सपर्ट स्विमर बोलते हैं. डक्स, स्वैन्स एंड पेलिकन्स, इनकी वेब्ड फीट है. They have webbed feet. They have webbed feet. Skin join the front 3 toes which help them swim. इसके जो आगे के जो 3 टोज होते हैं, ठीक है, उनमें स्किन जॉइन अप होती है जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्विम करने में इसको हेल्प देते हैं, स्विमिंग इजीली हो जाती है. ठीक है, तो ये वेब्ड फीट जो हैं आपके, वेब्ड क्लोज जो हैं, दे हेल्प देम टू स्विम. वेब्ड क्लोज भी स्विम करने में हेल्प करते हैं और साथ में स्किन से जॉइन अप होने की वजह से स्विमिंग इजी हो जाती है. वेडिंग बर्ड्स. बर्ड्स लाइक क्रेन्स, स्टॉक्स वॉक थ्रू द मडी वाटर. दे हैव लॉन्ग लेग्स विथ spread out toes that help these birds wade through the muddy water. These toes also help them from sinking into the mud. अब वेडिंग बर्ड्स जो होते हैं ये लाइक क्रेन्स, स्टॉक्स, ये क्या करते हैं, मडी वाटर में, पानी जो दलदल सा पानी होता है जिसमें मिट्टी भी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे पानी में ये बर्ड्स जो होते हैं ये वॉक करते हैं. और इनकी जो लेग्स है वो काफ़ी लॉन्ग है.
और जो टोज है वो फैले हुए हैं, ठीक है, टोज फैले हुए हैं, लेग्स बहुत लंबी है। देखो क्रेन दिखाया हुआ है आपको, क्रेन का डायग्राम दिखाया हुआ है, फोटो दिखाई हुई है स्लाइड में। तो क्या किस तरह के लेग्स लंबी दिख रही हैं और जो टोज है वो फैले हुए हैं, जिससे क्या होता है मडी वाटर में भी आसानी से ये वॉक कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा, मड में ये सिंक नहीं करते। जैसे हम लोग तो मड में सिंक करेंगे तो हमारा पाँव जो होता है वो वहीं धंस जाता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन ये क्या करते हैं, इनकी टोज फैली हुई हैं, लेग्स लंबी हैं, जिसकी वजह से इनकी वेडिंग इन द मडी वाटर पॉसिबल है और सिंक भी नहीं करते। तो ये टाइप्स ऑफ बर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और किसके किस तरह से टोज हैं, किस काम आते हैं, डिफरेंट बर्ड्स को उस हिसाब से हमने करेक्टराइज किया हुआ है, ठीक है। तो अब आपने इनकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है और रीडिंग बार बार करनी है, समझना है अच्छे से चैप्टर को। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। ओके।